अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारी मेहंदी की क्लास नंबर 6 है। इस क्लास में मैंने आपको पिछली क्लास में जैसे बताया था कि हमने टिक्की डिज़ाइन जो काफ़ी वेरिएंट डिज़ाइंस मैंने आपको बताए थे, तो उसी से रिलेटेड आज हम उसके साथ बॉर्डर डिज़ाइंस आपको बताएंगे, जो कि बहुत मुश्किल भी नहीं होते, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ये होती हैं कि बॉर्डर में अनइवन लाइंस ना हो और एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, और स्पेशली जब हाथ की जो कर्व्स आते हैं यहाँ पे ये डिज़ाइन आते हैं तो वो टर्न ज़रा खूबसूरती से हो, क्योंकि बाज़ मेहंदी अक्सर हम सीधा रखते हैं तो उसके शेप्स आगे पीछे हो रहे होते, मतलब कलाई आपकी इधर जा रही होती है। उसको हमें ध्यान रखना है। वो हम जब उसमें करेंगे तो उसका आपको मैं बताऊंगी किस तरह उसका ध्यान रखेंगे। अभी हम बेसिक डिज़ाइन यूज़ करते हैं इसमें। एक तो हम हर डिज़ाइन से मोस्टली डिज़ाइंस में हम बॉर्डर के हम्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, जैसे हमने पहले लाइन खींच ली इस तरह। मेरी पूरी कोशिश होती है क्लास में आप लोगों को कि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि बीइंग अ व्यूअर समटाइम इट्स टर्न बोरिंग। हम बोर हो जाते हैं एक ही उसमें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ इस चीज़ का कि एज फास्ट एज आई कैन कर सकूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोगों को ईजीएस्ट डिज़ाइन बताऊँ। ये फूल हमने काफ़ी अच्छी तरह हमें इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। इसको हम बनाएं, जितना हम नीट डिज़ाइन का फॉर्मेट रखेंगे उतने हमारे डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। हम डिफ़िकल्ट फ्लावर्स बनाएं या वो जो चीज़ हमारे हाथ से क्लियर ना हो रही हो उसको हम लेके चलें शुरू में, तो वो हमारी डिज़ाइन मेहंदी के डिज़ाइन में वो खूबसूरती पैदा नहीं कर पाता। तो इसलिए मुझे ज़्यादा फोकस हमें इस चीज़ पे रखना चाहिए कि हमारा डिज़ाइन नीट बने और उसके डिज़ाइन का फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा हो, यानी कहीं से कुछ ना जा रहा हो। इसलिए मैं आपको शुरू में ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ्लावर्स या वो सब नहीं बताती, कि इस वक्त हमारा बेसिक मकसद ये है कि हमारे हाथ मेहंदी के लिए अच्छा चले। और अगर हम सिंपल डिज़ाइंस को नीट और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट लेके चलेंगे तो उसमें खुद ही खूबसूरती आएगी, बनस्बत इसमें कि हम मुश्किल डिज़ाइन बनाएं और कहीं से लीव्स कहीं जा रहा है और उसका डिज़ाइन सही नहीं बन पा रहा। तो देखिए ये कितने ऑर्डिनरी सा और इजी सा फ्लावर है, जो कि मैंने आपको बिगनिंग क्लासेस में आपको बताया था। तो मैं इसीलिए आपके स्टार्टिंग ईजीएस्ट चीज़ों से कर रही हूँ, ताकि आपको उसको फॉलो करने में आसानी हो और आपकी मेहंदी में परफेक्शन नज़र आए। कि जितनी नीट और क्लीन, मतलब ये कि जैसे हमने ये फ्लावर बनाए, हमारे सारे फ्लावर्स एक ही साइज़ के हों और कोई बड़ा कोई छोटा ना जा रहा हो, तो उससे हमारे व्यूअर्स को या हमारे जिनके हम मेहंदी लगा रहे हो तो उससे अंदाज़ा होता है कि हम अभी अनाड़ी हैं। तो कोशिश ये करें कि डिज़ाइन सिंपल हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट चले, कि ये नहीं कि बड़ा है वो छोटा है, तो उससे उसमें एक इमेच्योरिटी नज़र आती है डिज़ाइन में आपके। इसी तरह देखिए ये बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, इसमें और कुछ भी मैंने नहीं करा। ये आपको बहुत ही ईज़ी फ्लावर है। इसके अलावा हम ये हम्स की बहुत दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो हम्स हम यहाँ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए हमारे हम्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए। इसके लिए मैंने आपको ऊपर डबल लाइन करी है, लेकिन आप लोग डबल लाइन ऐसे बनाएगा, क्योंकि मैं मार्कर यूज़ कर रही थी तो मैं लाइट नहीं कर सकती थी इसको। आप डबल लाइन हल्के से उससे दीजिएगा ताकि आपको एक आउटलाइन मिल जाए। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे और आपका हाथ इन चीज़ों पे बिल्कुल फास्ट चलेगा तो आपको इन लाइंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फॉर द नीटनेस एंड फॉर द प्रॉपर कॉन्सेप्शन आपको इसके लिए इस तरह करना पड़ेगा कि आप हल्की सी लाइन, जब मैं आपको कौन से इसकी टेक्निक बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लाइटर डिज़ाइन लाइन किस तरह खींचेंगे जो फील भी ना हो, लेकिन वो आपको एक गाइडलाइन दे देगी
ये जो लाइंस होती हैं एक तरह से आप एज अ गाइडलाइन यूज़ करते हैं ताकि आपके हम्स ऊपर नीचे ना हो, लाइन में बिल्कुल एक फ्रीक्वेंसी चले। अब ये देखिए, ये डिज़ाइन बिल्कुल नॉर्मल सा है, ऑर्डिनरी सा है और इजी सा है, लेकिन इसकी अगर आप में डिज़ाइन में बिल्कुल बराबर हो साइज़ फ्लावर्स का और ऊपर नीचे ना जा रहा हो, तो इसमें कुदरती तौर पे आपकी खूबसूरती नज़र आएगी मेहंदी में। अब आप इस तरह इधर यहाँ पे फ्लावर्स ही बना सकते हैं, लीव्स सॉरी। इसमें बिल्कुल आपके अनटाइडीनेस नहीं आ रही, ना आपके लीव्स ऊपर नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल एक फ़ोकस से आपका चल रहा है क्योंकि डिज़ाइन हमारा बहुत सिंपल है और इन सब चीज़ों की हमने बहुत दफ़ा प्रैक्टिस करी है। तो इसलिए हमारे डिज़ाइन में बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं आ रहा है। इसलिए मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि बेसिक्स डिज़ाइंस को लेके चलें शुरू में, क्योंकि जब एक दफ़ा आपके हाथ में परफेक्टनेस आ जाएगी तो ये सब आपके लिए पीस ऑफ केक्स ही हैं। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ परफेक्शन आने दें। सिर्फ अभी आप अपने चीज़ों पे फोकस आपने ये करना है कि आपके हम्स ऊपर नीचे ना जा रहे हों, ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस ना ले रहे हों। जैसे फ्लावर्स का हमने इक्वल डिस्टेंस लिया है, तो ये चीज़ें मेहंदी में खूबसूरती और एक तरह से बनाने वाले की परफेक्शन ज़ाहिर करती है। बनस्बत इसके कि हम, जैसे मैंने ऊपर वाला डिज़ाइन बनाया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें वेरिएशन मैंने डिज़ाइंस डाले थे जो एज़ अ बिगनर मुझे नहीं आप डालना चाहिए था, इसलिए मैंने इसकी गाइडेंस आपको नहीं दी, क्योंकि ये काफ़ी वेरिएंट था और इसमें इक्वलनेस या बराबर डिज़ाइन में आना मुश्किल था आप लोगों के लिए। इधर स्पायरल्स भी थे, इधर हम्स भी थे, इधर लीव्स भी थे और इसको एक इक्वल फॉर्मेट में लाना बीइंग अ बिगनर इज़ डिफ़िकल्ट। सो आप बेसिक्स डिज़ाइंस को इस तरह यूज़ कीजिए, फिर इसकी आप हर जगह इस तरह फिलिंग कर दें, इसकी आउटलाइन दे दें। ये तो हम अभी मार्कर से करें, लेकिन हम कोन से इसको पहले थिक लाइंस में अपीयरेंस देंगे ताकि डिज़ाइन का फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर हो जाए हमारे उसमें, फिर हम इसकी फिलिंग कर देंगे। थिक आउटलाइन से ये होता है कि आपके डिज़ाइन में अनटाइडीनेस नहीं आती और फिलिंग जो है डिज़ाइन के अंदर नहीं जाती। इसलिए हम पहले कोन से, या अभी मैं आपको समझाने के लिए मार्कर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब हम कोन से यूज़ करते हैं तो हम इसको थिक आउटलाइन में चेंज कर देते हैं। इस तरह इसके जो आप फिलिंग करेंगे तो इसके डिज़ाइन में अनटाइडीनेस नहीं आती और एक बाउंड्री मिल जाती है आप लोगों को। मैं फ़िलहाल इसमें फिलिंग आपको नहीं बता रही क्योंकि इट्स यूजलेस टू फिल विद मार्कर, लेकिन आप जब इसको कोन में अपेयर करेंगे तो मैं उस वक्त आपको उसकी फिलिंग बताऊंगी। इसी तरह मैं आपको अब टाइम ज़ाया किए बगैर दूसरा डिज़ाइन बताती हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा वेरिएंट आ जाए। एक आपको डिज़ाइन बनाने में ज़्यादा, क्योंकि डिज़ाइन बनाने में भी एक क्रिएशंस हो रही होती हैं कि हम सोच रहे होते हैं अब हम इसमें ये डालें, हम इसमें वो डालें, इसलिए हमें ज़्यादा उसमें पढ़ना ही नहीं है चीज़ों में कि हमने इसमें इतने डिज़ाइन डाले। हम सिंपल फॉर्मेट लेके चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और डिज़ाइन बताती हूँ कि ये हमने इधर यहाँ पे 3 लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। 3 लाइंस का आपको पता है, 4 लाइंस का, कि इनमें से बीच वाली 2 लाइंस जो हैं वो हम एज अ थिक लाइन के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमें बीच की लाइनें फिलिंग करनी होती है तो हम 4 लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास इजीली इक्वल लाइंस का फॉर्मेट आ जाता है और ये वाली लाइन बीच की जो है ये थिक हो जाती है। ये काफ़ी मेहंदी के डिज़ाइन में यूज़ होता है ये फॉर्मेट, टिप्स पे
और उंगलियों की टिप्स पे, पैरों के बॉर्डर, पैरों के बॉर्डर में हम इसको यूज़ करते हैं। अभी देखिए इस लाइन को मैं मार्कर से थिक कर देती हूँ। देखिए हम कोन से बनाएंगे तो तब हम 4 लाइंस का ही बॉर्डर बनाएंगे और बीच के लाइन को हम इस तरह यूज़ कर लेंगे। इसी तरह मैं नीचे वाला बॉर्डर भी आपको मैं करके दिखाती हूँ। समटाइम्स हम इसकी लाइन को, जैसे मैंने इसमें 3 लाइंस ली हैं तो हम इसको भी थिक कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा 4 लाइंस जो है आप बीइंग अ बिगनर जो है आपके लिए उसको इक्वली लेके चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप 3 लाइंस को भी इसी तरह लेके जा सकते हैं बीच वाली लाइन पे, फिर आप थिक कोन निकाल के मेहंदी आप इस डिज़ाइन को, फॉर्मेट को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जैसे आपने बीच की लाइन को एक थिक लाइन दे दी तो ये ज़रा ऊपर वाली लाइन से ज़्यादा नीट निकल रही है। अब ये आपका आ गया डिज़ाइन। इसमें आपने क्या करना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। आपने एक हल्का सा फ़ोन से अपने आपको फॉर अ गाइडेंस एक हल्की सी आउटलाइन दे देनी है, जिसकी अपीयरेंस ना हो, यानी उसका रंग ना आए कोन का, लेकिन हल्का सा आपको उसका एक पता चल गया कि ये आपके पार्टीशंस हैं और आपने इनके फॉर्मेट पे लीव्स बनाने हैं ऐसे। इस तरह ये होगा कि आपका डिज़ाइन आपके कंट्रोल में रहेगा, इधर उधर नहीं होगा, यानी कि लीव्स आपके इक्वली चलेंगे इस तरह। तो इसमें एक परफेक्शन नज़र आती है। मैंने बहुत से बिगनर्स को देखा है कि जब उनको अगर क्लास में जब बोलो कि आप अपना फॉर्मेट बनाइए, डिज़ाइन का कोई क्रिएशंस है, वो इतनी वेरिएशंस डिज़ाइन में करते हैं, इतनी वेरिएशंस करते हैं कि समटाइम वो खुद भी भूल जाते हैं कि इसको आगे डिज़ाइन को किस तरह बढ़ाना है। इसलिए मैं आप सबको ये ट्रिक ज़रूर एडवाइस करूँगी कि हमेशा सिंपल और बेसिक्स डिज़ाइंस लेके चलिए, ताकि आपके डिज़ाइन में एक नीटनेस नज़र आए और आपको अपना फॉर्मेट एक कंप्लीट लगे, बिल्कुल पता है कि आपने डिज़ाइन को किस तरह लेके आगे चलना है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये ना हो, जैसे मैंने अभी ये लीव्स बनाए हैं तो ये मेरे जहन में था कि मेरा फॉर्मेट था कि मैंने इस तरह के लीव्स बना के इस तरह वो करना है, तो डिज़ाइन ये बहुत सिंपल भी है और इजी भी है, क्योंकि लीव्स की हमने बहुत दफ़ा प्रैक्टिस करी है और ये वो कॉमन से लीव्स हैं, कोई नया स्टाइल नहीं है लीव्स का। उसके अलावा आप इसमें ये बॉल्स डाल दें, जो कि हम फिलिंग्स करेंगे बाद में, तो ये हमारी फिलिंग में नज़र आएगा और अच्छा लगेगा। ये देखें, ये सिंपल है और अच्छा है। और अगर मज़ीद आपने इसमें कुछ एडिशन करनी है तो वैसे अभी तो इसमें ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दूसरे डिज़ाइन में बताऊँगी, वरना ये डिज़ाइन अपने आप में परफेक्ट है। एक ये बॉर्डर हो गया आपका। इसी तरह आप इसमें थिक आउटलाइन फेंक दीजिए, क्योंकि आपने फिलिंग करनी है इसकी, तो आपकी फिलिंग में नीटनेस आ जाएगी इस तरह। देखिए कितना सिंपल डिज़ाइन है और इसकी सिंपलिसिटी में ही आपकी परफेक्शन नज़र आएगी। मैं फिर आपसे कहूँगी कि डिज़ाइन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत डालें, क्योंकि शुरू में वो आपकी समझें क्रॉस पकड़ लेते हैं कि सामने वाला परफेक्ट नहीं है। जब तक आपको बिल्कुल फ़्लो परफेक्ट ना हो जाए तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस ना उठाएँ और बनाएँ। जितना सिंपल डिज़ाइन होगा उतना आपका हाथ ईज़ी चलेगा। और देखिए हमारे लीव्स के साइज़ बिल्कुल सब एक जैसे हैं और इसमें आपको कोई बिगनर्स वाली बात नज़र नहीं आएगी।
क्लास में लोग ये ट्रिक्स बिगनर्स को नहीं बताते, क्योंकि वो अपने आप में एक रखना चाहते हैं कि बाज़ लोग समझ जाते हैं और बाज़ लोग को ज़रा गाइडेंस नहीं मिलती, तो वो उसी चीज़ में उलझे रहते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, दोनों डिज़ाइन हमारे बहुत सिंपल हैं, ईज़ी हैं और ईज़िली हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक डिज़ाइन और बताती हूँ। ये सब हमारे पुराने पैटर्न्स पे हैं, जो हमने अपने लीव्स और फ्लावर्स बनाए उस सब पे। ये देखें, ये हमारा, अच्छा मैं अब आपको सिंगल बॉर्डर से बनाऊंगी, क्योंकि हमारी जो फुट के साइड्स होते हैं उन पे हमारे ये बॉर्डर्स चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, देखिए मैंने हल्की सी आउटलाइन पेंसिल की लगाई हुई है इसमें आपकी गाइडेंस के लिए, ताकि आपको पता चले। देखिए कि हमारे हम्स एक ही लेवल के चल रहे हैं। जब आपके हाथ में परफेक्शन आ जाएगी ना, तो आपके हम्स यूं ही चलेंगे खुद ही, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन लाइन से, क्योंकि एक हाथ उस स्टाइल से चलना शुरू हो जाता है। जस्ट लाइक आपकी हैंड राइटिंग, क्या आप हैंड राइटिंग पूरी एक ही फॉर्मेट पे होती है, कोई आपका अल्फ़ाबेट हर तरह हर दफ़ा ए बी लिखते हुए, इंग्लिश या उर्दू है जो भी लैंग्वेज हम लिख रहे होते हैं उसमें हमारा अल्फ़ाबेट एक ही सीक्वेंस में चलता है। वो इसलिए कि हम इतने प्रैक्टिस में आ चुके थे, रवा हो चुके होते हैं कि हमें मज़ीद उसमें वेरिएशंस नहीं होती। हमारा ए हमेशा एक ही स्टाइल में निकलेगा, बी सीधे हम जैसे अब लम्स हम्स बनाएं तो वो एक ही डायरेक्शन में आए, क्योंकि वो हाथ में फ्लोनेस आ गई है। अच्छा इसी तरह ये देखें, ये आपको बहुत सिंपल डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ, जो हम बॉर्डर में यूज़ करते हैं अमूमन। ये देखिए, ये हमारा कॉमन सा लीव है जो हमने हर डिज़ाइन में बनाया है। उसमें आपने एक और बना दिया इसी तरह, और फिर इसमें आपने ये लाइंस ड्रॉ कर दिया। अब हमने बिल्कुल इक्वल डायरेक्शन डिफरेंस से लेना है इसको, क्योंकि यही इस मेहंदी की खूबसूरती होती है कि हमारे डायरेक्शन, साइज़ और सब एक जैसे हों। अच्छा इसका एक इजी वे आउट ये भी है कि आप पहले इनर लीव्स बना लें, तो आपके हाथ में भी उसका पैटर्न आ जाता है। फिर ये देखिए, आपने पहले छोटा बना लिया, फिर बड़ा बना लिया। तो देखिए हमारे तीनों लीव्स जो हैं ऑलमोस्ट एक ही साइज़ के हैं। अब हमने इसमें दूसरी वेरिएशन ये देनी है कि हमने बीच में फ्लावर ऐड कर देना है। हम्स वाला कर लें आप। देखिए हमने इक्वली इसमें हम्स ऐड कर दिए। अब इस हम्स में आप स्पाइरल्स में आप ये हम्स ऐड कर देंगे। फ्लावर हमने बहुत दफ़ा प्रैक्टिस में किया है, और देखें कितना आराम से आपका बॉर्डर बन गया। कितना सिंपल पैटर्न है। इसके लिए हमें दूसरी ऊपर की बॉर्डर नहीं चाहिए, और इससे बस यहीं तक आपका सिंपल सा वो बन गया डिज़ाइन।
अब इसमें क्योंकि हम ओवरऑल फिलिंग नहीं करेंगे, तो हम अपने इस डिज़ाइन में फिलिंग कर सकते हैं इस तरह। क्योंकि जो फुट के बॉर्डर्स होते हैं उसमें बीच में तो फिलिंग नहीं आती, लेकिन इस तरह की आप फिलिंग्स कर सकते हैं। ये देखिए कितना हमारा अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, कोई इसमें नया फ्लावर या नई वेरिएशन नहीं है, वही हमारे पुराने फ्लावर्स हैं। बस ये है कि इसमें परफेक्शन इस तरह आ रही है कि हमारे सारे लीव, सारे फ्लावर्स एक सेम पैटर्न के उस पे चल रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं हो रहा। तो इसमें जो है आपकी मेहंदी में खूबसूरती आती है। इसी तरह मैं आपको एक और डिज़ाइन करती हूँ, वो भी हमारा स्पायरल्स वाला ही है। वो भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा उसकी प्रैक्टिस कराई है, और देखिए हम इसमें मेहंदी के बॉर्डर में इसको किस तरह यूज़ करते हैं। बल्कि मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ स्पायरल जिसमें आ गया है, मैं आपको एक और फ्लावर का बताती हूँ। वो भी हमने बहुत दफ़ा प्रैक्टिस करी है इसकी। अच्छा देखिए, इसमें हमने जो है ना थिक लाइन का यूज़ करना है, तो हम इसमें आप ये हमारे अरबिक डिज़ाइन में ये हमारा फ्लावर आता है, और ये भी बहुत ईजी है। बीइंग अ बिगनर मैं आपको इसलिए इजी डिज़ाइन को लेकर चलना सिखा रही हूँ, ताकि आप जल्दी इसमें आपके हाथ में परफेक्शन नज़र आए। क्योंकि आगे जाके हमने डिज़ाइन ईज़ीएस्ट ही नहीं रखने, हमने बंचेस बनाने हैं, और उसमें हमने डिफरेंट वेरिएशंस करनी है। क्योंकि अब देखें डिज़ाइंस हर तरह के आ गए हैं, और इवन ये कि कैलीग्राफी तक शुरू हो गई है अब डिज़ाइंस में। हमारे मिनिएचर्स पेंटिंग्स होती हैं मेहंदी के डिज़ाइन में, तो उसके लिए आपको बेसिक्स पे ही नहीं रहना। लेकिन ये डिज़ाइन ऐसे हैं जो आप बिगनर होते हुए अपने आप को परफेक्ट शो कर सकते हैं। अगर जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आपको मेहंदी की डिज़ाइन मार्कर से बनाने ज़्यादा मुश्किल लगेंगे, क्योंकि इसमें फिलिंग्स में वो वाला फॉर्मेट्स यूज़ नहीं होते जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं। समटाइम्स आई इवन फील बोरिंग कि इसकी फिलिंग्स वगैरह करने में। लेकिन क्योंकि आपको गाइड करना है और हर तरह से करना है, तो मैं इस
ये आपको मार्कर से लेके चलती हूँ, वरना ये डिज़ाइन, ये फॉर्मेट जो है आपका फ़ोन से बहुत इजीली बन जाता है, क्योंकि इसमें फिलिंग बहुत आसान होती है फ़ोन में, क्योंकि मार्कर में आपको ज़रा ओवरलैप करना पड़ता है। बहरहाल आपको उम्मीद है कि इसमें सब चीज़ आज के डिज़ाइंस में क्लियर हो गया कि सिंपल डिज़ाइंस में आपकी परफेक्शन ज़्यादा नज़र आएगी बनस्बत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन में। वंस यू गेट परफेक्ट, आपके हाथ में परफेक्टनेस आ जाए, तो आप फिर बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस बनाएं और फिर उसकी डिमांड भी उसी हिसाब से होती है। लेकिन ये डिज़ाइंस में भी आप क्योंकि बिगनर हैं, तो आप अभी से अपना आप को शो कर सकते हैं कि जी हम एक्सपर्टीज़ में आ गए हैं अब। सो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और इस क्लास में आपको जो मैंने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताए हैं वो आपके आगे यूज़फुल रहेंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।